महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में दुख की उपस्थिति का वर्णन किया है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुखमय है। सुख का ना मिलना दुख है। सुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुख है। प्राप्त होने के बाद उसको बरकरार रखने में दुख है। और चूंकि प्रत्येक चीज अनित्य व नश्वर है, अतः अंत में प्राप्त सुख का भी कभी न कभी अंत होगा और उसके बाद तो दुख है ही। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन दुख ही दुख है। मृत्यु के बाद भी दुख का अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद पुनर्जन्म है और फिर मृत्यु है। इस प्रकार ये जन्म मृत्यु चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें फंसकर दुख भोगता रहता है। धम्मपद में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार आग में झुलस रहा है, तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है। संयुक्त निकाय में महात्मा बुद्ध कहते हैं, संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल महासागर में जितना जल है उससे ज्यादा है। गौतम बुद्ध द्वारा संसार को दुख में मानने का समर्थन भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने किया है, लेकिन कई विद्वान इस बात की आलोचना करते हैं। दुखों पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण वे बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन पर निराशावाद का आरोप ठीक नहीं, क्योंकि ये सही है कि बुद्ध ने दुखों की बात की, लेकिन वो यहीं पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने दुखों को दूर करने के उपाय भी बताए हैं। चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने दुखों को समाप्त करने के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग का वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशावाद से होता है, लेकिन वो आशावाद के रूप में समाप्त होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि।